दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ स्ट्रगलिंग करते रहते हैं? क्या यह किस्मत की बात है या फिर कुछ और है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी जिंदगी में यह साबित कर दिखाया कि अमीरी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं बल्कि पैसे को समझने से आती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्होंने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड से दुनिया को पैसे की असली ताकत से रूबरू करवाया। रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। एक वक्त था जब वो अपनी कार में सोते थे और आज उनके पास एक फाइनेंशियल एम्पायर है। तो आइए आज रॉबर्ट कियोसाकी के जिंदगी के सफर से सीखते हैं कि कैसे हम भी उनकी तरह सोच सकते हैं, कैसे हम भी पैसे को अपने लिए काम करवा सकते हैं और कैसे हम उस रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं जो हमारी जिंदगी को निचोड़ डटा कर रख देती है। रॉबर्ट कियोसाकी के पास दो पिता थे। एक उनके असली पिता जो एक पढ़े लिखे इंसान थे, पीएचडी की डिग्री थी, लेकिन फिर भी पेचेक टू पेचेक जिंदगी जीते थे। दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जो सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन रियल एस्टेट के बादशाह। यहां से रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी जिंदगी का पहला और सबसे अहम सबक सीखा। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। उनके असली पिता कहते थे पढ़ाई करो, नौकरी करो, लेकिन उनके दोस्त के पिता ने उन्हें सिखाया नौकरी तो बस एक अस्थायी समाधान है, असली बात तो एसेट्स बनाने की है। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, बिजनेस। लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे कि महंगी गाड़ियां, फिजूल खर्ची। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना बचाते हैं। सोचिए, अगर आपके पास भी एक रिच डैड होता तो वो आपको क्या सलाह देता? क्या आप आज भी वही काम कर रहे होते जो आप कर रहे हैं? दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। हमारी परवरिश में ही हमें गरीब बना देने की साजिश होती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो, नौकरी करो और जिंदगी भर उसके गुलाम बनकर रहो। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने यह साबित कर दिखाया कि जिंदगी जीने का यह तरीका गलत है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली ताकत तो एसेट्स बनाने में है, अपने लिए काम करने में है, अपना बिजनेस खाडीढा करने में है। रॉबर्ट कियोसाकी का सबसे पहला नियम है एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं और गरीब बने रहते हैं। हमारे समाज में घर खरीदना सबसे बड़ा सपना माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से आपका घर एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है, क्योंकि आप उस पर हर महीने ईएमआई भरते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, यानी आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, आ रहा है क्या? दूसरी तरफ अगर आपने एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है और उसे किराए पर दे रखा है तो वो आपके लिए एक एसेट होगी, क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है। यही फर्क है एसेट्स और लायबिलिटीज में। अमीर लोग एसेट्स पर पैसा लगाते हैं जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज में फंसे रहते हैं। तो अब सोचिए, आप अपनी जिंदगी में क्या खरीद रहे हैं? क्या आप एसेट्स बना रहे हैं जो आपके लिए काम करें या फिर लायबिलिटीज जो आपको जिंदगी भर गुलाम बनाकर रखें? यकीन मानिए, ये छोटी सी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। जरूरत है बस थोड़ा जागरूक होने की, थोड़ा समझदार बनने की। रॉबर्ट कियोसाकी ने एमबीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि स्कूल हमें नौकरी करने वाले बनाने के लिए तो तैयार करते हैं, लेकिन पैसा कमाने वाले नहीं। उन्होंने खुद ही सीखा अकाउंटिंग, टैक्स लॉज, मार्केट साइकिल्स, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हमारे पास सबसे बीड़ी पूंजी हमारा दिमाग है। आज के जमाने में इंफॉर्मेशन ही पावर है और ये इंफॉर्मेशन हमें कहीं भी मिल सकती है, किसी भी रूप में मिल सकती है। जरूरी है बस सीखते रहने की, अपने आप को अपडेट करते रहने की। अगर आप नहीं सीख रहे तो आप पीछे रह जा रहे हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो आज रेलेवेंट है वो कल ऑब्सोलीट हो सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें सिखाया कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हों, सीखते रहना जिंदगी का अहम हिस्सा है। चैप्टर 4, कैश फ्लो। पैसा ही पैसा होगा। रॉबर्ट कियोसाकी का सबसे बीढ़ा जुनून पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाना, यानी ऐसे जरिए बनाना जहां से पैसा खुद ब खुद आता रहे बिना ज्यादा मेहनत किए। उन्होंने यह कैसे किया? सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदकर, उन्हें किराए पर देकर
बिजनेस में इन्वेस्ट करके और टैक्स लॉज का फायदा उठाकर। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि नौकरी की सुरक्षा अब खत्म हो चुकी है। असली आजादी तो फाइनेंशियल फ्रीडम में है। जरा सोचिए, अगर आपको 40 साल नौकरी करने के बाद भी पैसे की चिंता सताती रहे तो ऐसी जिंदगी किस काम की? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 साल स्मार्ट वर्क करके खुद को फाइनेंशियली फ्री बना लें? रॉबर्ट कियोसाकी यही तो सिखाते हैं कि जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक तो वो जो हम सब जीते हैं, दूसरा वो जो हम जी सकते हैं। चुनाव आपको करना है। चैप्टर 5, रिस्क तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन समझदारी से। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपनी जिंदगी में कई बार नुकसान उठाया है। उन्होंने गलत डील्स में पैसा डुबाया। 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में भी उन्हें काफी नुकसान हुआ। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि रिस्क से डरना ही सबसे बीढ़ा रिस्क है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी गलतियों से सीखा और वापसी की। उन्होंने क्रैशेस के दौरान गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट किया, कैश फ्लो बढ़ाने के लिए डेट का सहारा लिया और कभी सीखना बंद नहीं किया। जिंदगी में जोखिम उठाने से ही बड़ी कामयाबी मिलती है, लेकिन जोखिम भी समझदारी से लेना चाहिए। अगर आप सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे तो आप अपना सब कुछ गंवा सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें यही सिखाते हैं कि रिस्क लेने से न घबराएं, लेकिन साथ ही अपनी रिसर्च करें, अपना होमवर्क करें और तभी कोई कदम उठाएं। चैप्टर 6, कियोसाकी का इन्वेस्टमेंट मंत्र, सफलता के राज। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि आपको उसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे आप अच्छे से समझते हैं। उनके लिए यह रियल एस्टेट था, आपके लिए यह कुछ और हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक बात का ध्यान रखें, डेब्ट एक तरह का हथियार है, उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। अच्छा डेब्ट आपको एसेट्स खरीदने में मदद करता है, जबकि बुरा डेब्ट आपको लायबिलिटीज के जाल में फंसा देता है। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक अगर आप पैसे के मालिक नहीं बनेंगे तो पैसा आपका मालिक बन जाएगा। यानी अगर आपने पैसे को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो पैसा आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा और तब आप उस रैट रेस से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। चैप्टर 7, अब फैसला आपका है, जिंदगी आपकी, चुनाव आपका। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। यह कहानी है उन नियमों को बदलने की जो हमें गरीब बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। यह कहानी है अपनी सोच बदलने की, अपने आप को चैलेंज करने की और एक ऐसी जिंदगी जीने की जिसके आप हकदार हैं। क्या आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहेंगे या फिर पैसे को अपने लिए काम करना सिखाएंगे? चुनाव आपके हाथ में है। रैट रेस कोई मजबूरी नहीं है, ये एक चुनाव है। और आजादी भी कोई सपना नहीं है, ये भी एक चुनाव है। तो आज ही फैसला कर लीजिए कि आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है पछतावे के लिए। दोस्तों, उम्मीद है कि रॉबर्ट कियोसाकी के ये 7 नियम आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। याद रखिए, जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कुछ अलग करने की हिम्मत करते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, तो आज ही पहला कदम उठाइए। सीखना शुरू कीजिए, इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए और अपने लिए एक बेहतर कल बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।